नमस्कार, वेलकम टू सेकंड स्कूल। मैं राजेश बिश्नोई आप सबका स्वागत करता हूं। एक मुद्दा, बड़ा ही गंभीर मुद्दा अभी चल रहा है कि एसआई का एक एग्जाम हुआ था, वो कैंसिल होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब क्या होगा ये कहने के लायक तो मैं शायद इस पोजीशन पे नहीं हूं कि क्या होगा, लेकिन ये बता सकता हूं कि क्या होना चाहिए, क्या डायरेक्शन लेके हमको चलना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, वो हम तैयार कर सकते हैं। उसी को लेकर के मैं आपके बीच हूं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जी एसआई एग्जाम हुआ था, इसके लिए इतने आवेदन प्राप्त हुए थे एचएसएससी को, सिर्फ 400 पदों के लिए, मात्र 400 पद थे। लेकिन एसआई की पोस्ट हरियाणा में एक अच्छी नामी पोस्ट है, जिसके लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं भाई, बहुत टाइम के बाद इतनी जॉब निकली है। तो लगभग 1,07,000 बच्चे इसमें अपियर हुए थे। अब आप बोलोगे दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत वहां पे आ रही है कि कुछ 1, 2, 3, 4 जितने भी सेंटर है, मुझे शायद इसका एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कितने सेंटरों में हुआ है, बट एचएसएससी बोल रहा है कि 3 सेंटरों में ऐसा हुआ है जहां पे कुछ गलत पेपर बांट दिए गए, और जिसकी वजह से वहां पे एक एचएसएससी का नोटिस आया है कि एग्जाम दोबारा होगा। ठीक है। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैंने परसों एक वीडियो बनाया था ईडब्ल्यूएस के लिए कि ईडब्ल्यूएस को आईटी में छूट और चेस्ट में छूट मिले। उसके लिए मैं खुद एचएसएससी के चेयरमैन से मिलने गया था, मेरे साथ अशोक सर थे, बाकी बच्चे भी थे। तो उसके बाद मेरे पास पर्सनली यूट्यूब पे कमेंट्स के थ्रू भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, पर्सनली भी मेरे को मैसेज आए कि सर ये सही नहीं है, पेपर या तो सबका दोबारा होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि इतने बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैंने चेक किया कि मामला क्या है। मामला ये यहाँ पे है कि एचएसएससी ने कल एक नोटिस जारी किया, जिसमें बोला कि जहां पे जो 2-3 सेंटर थे, जैसे एक ये गुरुग्राम का सेंटर था, दूसरा भी गुरुग्राम का था, और तीसरा रेवाड़ी का सेंटर था, जहां पे ये लगा लो कि एचएसएससी की लगा लो गलती, या जो टीचर्स थे उनकी गलती लगा लो, या गलती नहीं, ये धांधलेबाजी भी हो सकती है, मैं इस चीज का श्योर नहीं हूं। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को गलत पेपर बांट दिए गए। तो जैसे ये एचएसएससी कहना है कि उनके पास 3 सेट थे, बाकी जगह पे तो 1 सेट चल रहा था, यहाँ पे किसी को दूसरा दे दिया गया, किसी को तीसरा सेट दे दिया गया, जिसकी वजह से सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया। कुछ बच्चों को पूरा टाइम मिला, कुछ बच्चों को नहीं मिला। अब इसके रिगार्डिंग अब ये आप सोच रहे होंगे ये एचएसएससी का नोटिस क्यों आया, उनको अपने आप से ही पता चल गया क्या? तो ऐसा नहीं है अभी बच्चों। मैं भी फ्राइडे को चेयरमैन साहब से मिलने गया था, तब मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअली आके मिल रहे हैं, जिनकी जो सालों से तैयारी कर रहे हैं भाई, 4-5 साल से एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, बाकी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। एक सपना होता है, और उस सपने में आपको जो टाइमिंग देनी चाहिए थी उससे 20-25 मिनट कम मिले तो एग्जाम पूरा करना संभव नहीं है। उसी के लिए रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअल लेवल पे मिलके गए हैं, कुछ ग्रुप बना के मिलके गए हैं, जिसकी वजह से ये नोटिस आया है। आना भी चाहिए था। जिन सेंटरों पे जिनको एग्जाम सही नहीं मिला उनको होना चाहिए। अब दिक्कत कहां आ गई? दिक्कत इसमें ये आ गई है कि उन्होंने बोला है कि ये एग्जाम 13 तारीख को दोबारा होगा, लेकिन एक इसमें एक लाइन ऐड हो गई कि सबका नहीं होगा। जो देना चाहते हैं उनका तो 13 तारीख को होगा, जो नहीं देना चाहते उनका 26 तारीख को होगा। अब देखो दिक्कत क्या आ गई। एक लड़के ने जिसके पहले में ही अच्छे मार्क्स हैं, 70+ है, हो सकता है उसके तुक्के से कैसे भी तैयारी करके आएंगे, मेरे को लग रहा है 70+ ऐसे तो लाना आसान बात है नहीं, लेकिन अगर आ गए तो वो 13 वाला देगा कि नहीं देगा, उसके मन में कंफ्यूजन है, उसने मान लो नहीं दिया। अब कोई बच्चा है जिसके उसमें तो 60, उसको टाइम भी पूरा मिला है और उसके 60 ही नंबर बन रहे हैं, उसको तो एक और मौका मिल गया ना 13 को दोबारा पेपर देने का। तो ये मेरे को लग रहा है कि या तो एग्जाम सबका दोबारा हो, एग्जाम सबका दोबारा हो, या फिर मतलब ये ऑप्शन क्या दे रहे हो आप, या सब का मतलब यहां पे मेरा सबका से मतलब है कि सिर्फ 3 सेंटर्स का दोबारा। अब इसमें क्या ही कहूं भाई मैं, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब एचएसएससी देखो भाई 1970 से पेपर करवा रहे हैं, 1970 से पेपर करवा रहे हैं, और पिछले 5 या 10 साल से मैं भी देखते आ रहा हूं, न्यूज के थ्रू सुन रहा हूं। ज्यादा मेरा एचएसएससी से कोई लिंक रहा नहीं है, क्योंकि ना ही तो मैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं, ना ही मैंने कभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है इसके ऊपर मैं कोई आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा क्यों नहीं दिया, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन आज बात इसकी हो रही है तो मैं आपको बता देता हूं कि 1970 से एग्जाम करा रहे हैं भाई, तो
ये क्या है कि कहीं पे किसी ने दूसरा बक्सा खोल दिया, कहीं पे तीसरा बक्सा खोल दिया, किसी को पहला पेपर दे दिया, किसी को तीसरा पेपर दे दिया, ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो क्या? एचएसएससी इतने बड़े लेवल पे जब कोई तैयारी करवाता है तो कुछ मॉक टेस्ट भी होते होंगे, उनको करवाया होगा कैसे ओपन करना है, क्या सिक्योरिटीज रही होगी, हैं कुछ तो होगा कि अगर ये लीक हो तो सेकंड पेपर ये बंदा अप्रूव करेगा तब खोला जाएगा, या एक ही बंदे को तीनों बोल दिए भाई हाँ पहला खोल देना, जब मैं जी करे दूसरा खोल देना। तो ये अगर जहां पे जिनसे गलती हुई है उनसे भी जवाब मांगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सरकारी कर्मचारी हो तो आप जवाबदेही नहीं हो। 1 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। यहाँ पे जो 400 की बात नहीं कर रहा मैं, 1 लाख की बात कर रहा हूं, क्योंकि 1 लाख बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं और आगे भी हैं जिनका इस एचएसएससी से विश्वास उठ गया, तो बच्चे क्या करेंगे? बेरोजगारी पहले से बढ़ी हुई है। अब बच्चों करना क्या चाहिए? तो इसका मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। वीडियो को पूरी देखोगे तो समझ में आएगा। अगर आपने स्किप कर दिया, ये कर दिया, तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप अभी बंद कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ईडब्ल्यूएस का ही एग्जांपल लगा लो। उसमें क्या था कि उन्होंने एज में तो रिलैक्सेशन दे दी थी, लेकिन रिलैक्सेशन उन्होंने चेस्ट और हाइट में नहीं दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी। दिक्कत क्या आई कि चेयरमैन साहब का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो बोलते हैं कि ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है। उसके बाद से बच्चों में एक अड़कंप सा मच गया। ऑनलाइन यूट्यूब के चैनलों पे कमेंट्स कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्टें आ रही हैं। उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप का ग्रुप, जो हमने सिर्फ चंद 20-25 लोगों से स्टार्ट हुआ था। शाम होते होते उसमें 200-250 मेंबर्स जुड़ गए। अब सब बच्चे बोल रहे हैं कि होना क्या चाहिए। हमने डिसाइड किया भाई हम फ्राइडे के दिन एचएसएससी जाएंगे, और हमने इसके लिए अब हमारे साथ सपोर्ट में कौन आए, तो हमने श्वेता डोल जी को बहुत सारे मैसेज किए, पर्सनली बच्चों ने मैसेज किए उनको। आप सोच रहे हैं श्वेता डोल जी को बहुत अच्छे ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो हमने बोला कि इनको करो। बहुत सारे एमएलएज को हमने मैसेज किए थे कि उनका सपोर्ट मिले हमें, कि ईडब्ल्यूएस में बच्चों को हाइट और चेस्ट में छूट मिलनी चाहिए। फिर हुआ क्या, डेवलपमेंट कैसे हुआ कि जब छूट मिल रही है तो छूट मिलनी चाहिए। उसके लिए हम लोग ने प्लान किया कि फ्राइडे को जाएंगे। अब बच्चे जाने को तैयार नहीं है, दिक्कत है बच्चों की, बट बच्चे जाने को तैयार नहीं है कि कोई चला जाए, उनके बेस पे हैं, उनके बेस पे टीचर्स चले जाएं। यूट्यूब वाले टीचर्स क्यों जाएंगे भाई आपके बेस पे? आप खुद बताओ, आपकी प्रॉब्लम है, आपको खुद जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि फ्राइडे को जाएंगे। उसमें बहुत सारे जीके बाय ये मैं टीचर्स के नाम तो भूल गया हूं क्योंकि मेरा इनसे ज्यादा वास्ता है नहीं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो भी आ रहे हैं, फ्राइडे को चलेंगे, 11 बजे पहुंचना है। 11 बजे का टाइम रखा गया, लेकिन हुआ क्या कि जब वहां पे पहुंचे ना, तो आप देख के हैरान हो जाओगे। ये सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, 15 बच्चे थे, और इसमें एक लड़की है जो इस फोटो में नहीं आई। तो टोटल मिला के 16-17 ही लोग थे जो एचएसएससी के वहां पे आए हुए थे। इनमें से भी कुछ लोग पहले आए, कुछ लोग बाद में आए, लेकिन हम आए। फिर हमने डिसाइड किया भाई, जो टीचर्स बोल रहे थे, नामी यूट्यूब टीचर्स थे जो बोल रहे थे कि हम आएंगे, लेकिन वहां पे भाई कोई नहीं आया। हम उनका वेट करते रहे, 12:30 हो गए। फिर हमको पता चला कि चेयरमैन साहब कभी भी निकल सकते हैं। तो फिर भाई हमने डिसाइड किया कि हम खुद ही जाएंगे, किसी के भरोसे नहीं रहना है। सबसे अच्छी बात थी कि उसमें अशोक सर जो आप देख पा रहे हो वो आए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हालांकि उनका एग्जाम नहीं, तो उनका ये एग्जाम भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो बच्चों के सपोर्ट में आए। मैं मेरा खुद का बता दूं भाई, तो मेरा भी एचएसएससी से कोई लिंक नहीं है, ना ही मैंने कोई एग्जाम भरा, ना ही कोई तैयारी की। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, मैं यूट्यूब पे मेरा ये चैनल है जिसमें मैं कभी कभार कुछ बच्चों के लिए कोई भी वीडियो डाल देता हूं, और ये भी एक वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो 200 प्लस का ग्रुप था, 20 लोग भी नहीं पहुंचे, लेकिन ये तो मुद्दा इतना आसान था। चेयरमैन साहब से मिले, उन्होंने बोला कि उन्होंने गलत बोल दिया था इंटरव्यू में, तो उन्होंने उसको सोल्व करवा दिया। उन्होंने फिर भी उन्होंने बोला कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हमने बोला कि सर एक बार आप कंफर्म करिए। तो उन्होंने ईसा कंबो जो उनके सेक्रेटरी थे उनको बुलाया, बाकी उनकी टीम को बुलाया। उन्होंने बोला आप 10 मिनट वेट कीजिए। फिर डिस्कस करके उन्होंने हमें फिर से रिकन्फर्म किया कि ईडब्ल्यूएस को हाइट में भी छूट है और चेस्ट में भी छूट है, क्योंकि ये रिजर्व कैटेगरी है तो छूट है। ये मिलेगी, ये खुशी हुई। इसके बाद हमने एक वीडियो बनाया। अब देख रहे हो आप, हमारे लिए श्वेता डोल जी ने एक जरूर डाला था, उसके बाद कोई नहीं था हमारे साथ, लेकिन ये बच्चे अलग अलग जगह से आए और उन्होंने काम किया। अब आप सोच रहे हो कि एसआई का पेपर कैंसिल हो, मुझे नहीं पता। देखो बच्चों, 3-4 पॉसिबिलिटीज हैं। एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, आपको
कोई सोच रहे री एग्जाम। अब इसमें अलग अलग बच्चों के अलग अलग राय हैं। जिसके भाई अच्छे नंबर बन रहे हैं वो सोच रहा है कि सबका तो कैंसिल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ सोच रहे हैं री एग्जाम हो जाए तो एक और अटेम्प्ट मिल जाए। तो ये सबका इंडिविजुअल लेवल पे है। लेकिन एक बात पक्की है, कुछ ना कुछ तो उसमें वो बोलते हैं ना कि दाल में कुछ काला है। लेकिन मेरे को तो यहाँ पे ये एसआई के मामले में एचएसएससी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। अब कुछ बच्चे हो सकता है कमेंट में बोले कि सर आप तो पेपर कैंसिल करवाने पे तुले हो। देखो जी, मेरे कहने से और मेरे करने से होता तो मैं चेयरमैन साहब से फ्राइडे को मिलने गया था, उसी दिन करवा देता, ठीक है ना। मैं ये आपको बता रहा हूं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो एक साथ इकट्ठे होना ही पड़ेगा आपको। अब मैंने देखा थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला जी ने भी इसको पोस्ट किया, तो भाई आपके साथ तो एक, आप समझ रहे हो, अपोजिशन। अपोजिशन ये आपका नहीं है, ये बीजेपी का अपोजिशन है, ठीक है, गवर्नमेंट का अपोजिशन है, ये आपके साथ खड़ा है। हमारे वाले मुद्दे में तो भाई 20 बच्चे ही थे, आपके वाले मुद्दे में तो 1 लाख बच्चे हैं। जिन बच्चों अब करना क्या है, अब अगर आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हो, फेसबुक पे कमेंट कर रहे हो कि पेपर कैंसिल हो जाए, तो उससे पेपर कैंसिल नहीं होगा, ये बात एकदम 100% कंफर्म है। उसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। मेरी क्या राय है, मेरी राय है कि मंडे को सभी लोग 11-12 बजे का जो भी एक फिक्स टाइम रख लो, एचएसएससी पहुंचो, चेयरमैन साहब को अपना जो भी पेपर कैंसिल होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग नोटिस है वो दो। उसके लिए आप जो भी यूट्यूब टीचर्स हैं उनको भी एक साथ लेके आओ, बाकी टीचर्स हैं उनको भी एक साथ लेके आओ। लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, सबको एचएसएससी जाना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो घर बैठे फेसबुक पे कमेंट से हो जाएगा, तो नहीं होगा। वो आप कमेंट मत करो, चाहे आपको जाना ही पड़ेगा अगर आपको पेपर कैंसिल कराना है। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात समझ लो। इसके अलावा बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार वहां पे जाओ, चेयरमैन साहब बहुत अच्छे आदमी है, उनसे आप बात करोगे तो वो आपकी बात को जरूर सुने जाएंगे। इंडिविजुअल लेवल पे जा रहे हैं, उनकी बात सुनी जा रही है, आप तो ग्रुप में जाओगे ना, 100, 200, 500, 1000 लोग जाओ, जब वहां पे जाओगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। मीडिया में भी आ गई ये बात, सबको पता है। तो अगर आप वहां पे जाओगे तो बात जरूर सुनी जाएगी। लेकिन कमेंटबाजी से, फेसबुक पे शेयर से ऐसे नहीं होगा। तो सब लोग मंडे को 12 बजे सुबह एचएसएससी सेंटर पहुंचो। बाकी टीचर्स को भी बुलाओ, अशोक सर जी को भी बुलाओ, बाकी जो भी जीके भाई, प्रदीप सर है, सबको बुलाओ यार, सब एक साथ आओ। एक साथ आना पड़ेगा, 3 साल से तैयारी कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक दिन आने आपको निकालना ही पड़ेगा। आपको जब स्टडी शेड्यूल है या जो भी और कोई काम है उनको छोड़ के आपको एचएसएससी सेंटर पहुंचना पड़ेगा। यही फाइनल सॉल्यूशन है। अगर आपको एग्जाम को कैंसिल करवाना है, री एग्जाम करवाना है, जो भी अपनी बात है वो हम एचएसएससी चेयरमैन के सामने रख सकते हैं। बस यही आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था, इसी के लिए मैं आपके सामने आया था। तो अगर आपको मेरी राय पसंद आई, मेरी जो डायरेक्शन जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस के तौर पे साझा किया, अगर वो आपको सही लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ आकर के इस जो पेपर कैंसिल और री एग्जाम वाले मुद्दा है इसको कंक्लूड कर सकें। थैंक यू सो मच।